हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, बीते काफी दिनों से ये चर्चा है कि संजय गांधी के बेटे बरोड़ गांधी बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इन अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर एक टिप्पणी की है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के एक और सदस्य की राजनीति में एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया और लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका की एंट्री के साथ ही इस प्रकार के कयास भी लगा रहे हैं कि राहुल गांधी के चचेरे भाई बरोड़ गांधी भी बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, जिस पर अब राहुल गांधी ने जवाब दे दिया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या बरोड़ गांधी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने इस प्रकार की अटकलें नहीं सुनी है। गौरतलब है कि जब राहुल गांधी ने कांग्रेस पद संभाला था, तभी से चर्चाएं आम थी कि बरोड़ गांधी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद से ही अटकलें एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में बरोड़ गांधी ने ऐसे बयान दिए थे जिसमें केंद्र सरकार की आलोचनाएं की गई थी। इसमें रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा मुख्य रूप से शामिल हुआ था। गौरतलब है कि 1980 में संजय गांधी की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही मेनका गांधी ने कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। 1988 में उन्होंने जनता दल का दामन थामा था, लेकिन 2004 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। 2004 में ही बरोड़ गांधी बीजेपी में आए और 2009 में पीलीभीत से सांसद चुने गए। 2014 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव जीता। बरोड़ गांधी लोकप्रिय नेता हैं और तेज तर्रार भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उधर एक वीडियो में बरोड़ गांधी ने कहा है कि टीवी और अखबार हिंदू मुस्लिम और जाति पाति ही कर रहे हैं। भाई को बांटो और भाई को काटो, यह राजनीति हमें नहीं होनी देंगे। इससे पहले राहुल गांधी भी लाल किले से मीडिया पर दिन भर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगा चुके हैं। बरोड़ गांधी के इस वीडियो समेत हाल के समय में दिए गए बयानों पर राजनीतिक एक्सपर्ट इसे बीजेपी को दिए गए मैसेज की तरह देख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बरोड़ गांधी लंबे समय से केंद्र सरकार से नाराज रहे हैं और हो सकता है यदि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वे किसी और भी दल में शामिल हो सकते हैं। उधर बरोड़ गांधी के लगातार बयानों ने बीजेपी को कई मौकों पर असहज किया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक पार्टी ने बरोड़ के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया। सूत्रों की माने तो बरोड़ गांधी पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी किसी भी तरह की कार्रवाई करने से बचेगी और फिर टिकट वितरण के समय कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई नेता पहले भी बीजेपी में रहते हुए पार्टी की नीतियों को निशाने पर लेते रहे हैं। इस दौरान पार्टी ने उनके खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया। एक समय तो ऐसा था कि यशवंत सिन्हा जहां बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, वहीं उनके बेटे जयंत को मोदी सरकार ने मंत्री बनाया था। बीजेपी ने बागी बोल बोलने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन उन्हें साइडलाइन जरूर कर दिया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि कुछ सालों तक पार्टी में रहकर बोलने के बाद इन नेताओं ने बीजेपी से खुद ही इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह मेघालय समेत कई राज्यों गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक के साथ भी हुआ। जब किसान आंदोलन के बाद से मलिक ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलना शुरू किया तो पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बाद में राज्यपाल पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें कोई और जिम्मेदारी नहीं दी गई। इन सबको देखते हुए माना जा रहा है कि बरोड़ गांधी पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और 24 के चुनाव में उन्हें साइडलाइन कर सकते हैं। इसके चलते वे खुद ही बड़ा फैसला ले सकते हैं।